हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास और प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक कौन कौन से संपादक हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली जब इंडिया में आए तो वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे गोवा जो स्टेट है अभी इंडिया का, उसमें इन्होंने राज्य किया। तो वहीं पे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की। और कब की? 1557 में। फिर उसके बाद इंडिया पे जो मेनली राज किया वो किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस 1684 में 1684 में बम्बई में एस्टेब्लिश करी। फिर कुछ समाचार पत्र हैं जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आते हैं, या तो इनका ईयर देंगे या फिर इनके संपादक देंगे, और क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, इन्होंने द बंगाल गजेट ये समाचार पत्र निकाला। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था जिसकी भाषा थी अंग्रेजी, और इसको पहले द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोलते थे। फिर उसके बाद 1818 में मॉर्समैन, इन्होंने दिग्दर्शन समाचार पत्र निकाला। ये मासिक था और बंगाली लैंग्वेज में था। फिर राजा राम मोहन राय, ये काफ़ी बड़े समाज सुधारक थे जिन्होंने सती जो प्रथा थी उसको अबोलिश करने में काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इन्होंने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी संपादन किया, और फिर 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार ये प्रकाशित किया। फिर इनके विचारों से कुछ लोग असहमत थे, तो उन्होंने 1822 में चंद्रिका नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया और इनके विचारों को खंडन किया। किनके? राजा राम मोहन राय के। फिर 1831 में पीएम मोतीवाला, इन्होंने जय में जमशेद मुंबई से प्रकाशित किया। फिर 1851 में रास्त गोफ्तार, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी इनको बोला जाता है, इन्होंने मुंबई में ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था, लेकिन इसकी भाषा थी गुजराती। तो ऐसे एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आता है कि रास्त गोफ्तार था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ और उसकी भाषा क्या थी। तो जैसे मुंबई का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि मराठी लैंग्वेज होगी, तो फिर मराठी को टिक कर देते हैं। तो नहीं, उसकी लैंग्वेज थी गुजराती। फिर अगला जो समाचार पत्र था उसका नाम था हिंदू पैट्रियट, जो 1853 में कलकत्ता से संपादक हुआ। उस संपादन करने वाले थे हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। फिर 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, इनके प्रयास से शुरू हुई थी। इन्होंने सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र निकाला और वो उसकी लैंग्वेज थी बंगाली। फिर 1861 में इंडियन मिरर और उसके संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर 1868 में अमृत बाजार पत्रिका और उसके संपादक थे मोतीलाल घोष। अब 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और उसमें एक प्रोविज़न था कि जितने भी स्थानीय भाषा में समाचार पत्र हैं और वो अगर एंटी गवर्नमेंट अगर बात कर रहे हैं तो उनको उनके जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं और जितने भी एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो उसके डर की वजह से ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसने ओवरनाइट जो अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश में समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। फिर 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र निकला था और उसका नाम था उदंत मार्तंड और उसके संपादक थे जुगल किशोर। ये इसके अगले ही साल बंद हो गया था, 1 साल चला बस ये समाचार पत्र, लेकिन ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, उसका नाम था उदंत मार्तंड। फिर 1868 में रवि वचन सुधा और उसके संपादक थे भारतेंदु हरीश चंद्र और ये बनारस से इन्होंने संपादन किया इसका। फिर 1875 में स्टेटमेंट एक समाचार पत्र निकला और उसके संपादक थे रॉबर्ट बाइट। फिर एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग शुरू किया था,
तो उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए और वो क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।